राधे राधे। मैं नवजोत चहल, टैरो रीडर, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मिस्टिक नवजोत चहल पर। तो आज बात करेंगे हम वास्तु शास्त्र के बारे में और उसमें हम बात करेंगे ईस्ट डायरेक्शन के बारे में, साथ साथ हम बात करेंगे तांबे के सूर्य देव के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन को सूर्य की डायरेक्शन माना जाता है और सूर्य को, सन को एस्ट्रोलॉजी में सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। उसी प्रकार से जो भी लोग हमें सोसाइटी में दिखते हैं, जो उच्च पदवी पे होते हैं, हाई पोजीशन पे होते हैं, हायर ऑफिसर्स होते हैं या फिर पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर जितने भी प्रभावशाली लोग समाज में होते हैं, उनके जीवन में सूर्य का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। यानी कि सूर्य बड़े स्ट्रांग होते हैं। जितने भी गवर्नमेंट के काम हैं या फिर प्रभाव डालने के काम हैं, वो सूर्य देव रूल करते हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन हुई सूर्य देव की, सन की और हमारे जीवन में हाई पोजीशन की। जिन लोगों के घर में ईस्ट डायरेक्शन बिल्कुल बंद होती है, यानी कि घर में ईस्ट डायरेक्शन की तरह कोई विंडो नहीं होती है, कोई डोर नहीं होता है, टोटली क्लोज होता है, या फिर बहुत ज्यादा वो एरिया हैवी होता है, या फिर वहां पर कोई वास्तु दोष बनता है, तो उन लोगों के जीवन में इन सभी चीजों की कमी आ जाती है जो मैंने आपको अभी बताई है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही हैं या फिर गवर्नमेंट से कोई फायदा चाहती हैं, गवर्नमेंट से कोई बिजनेस लेना चाहती हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं, गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, तो वो सूर्य देव से ही होते हैं। उनके लिए भी आपको सूर्य और ईस्ट डायरेक्शन का खास ध्यान रखना होगा। ईस्ट डायरेक्शन का बिल्कुल लाइट होना, यानी कि हल्का होना, और वहां पर कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए और ईस्ट डायरेक्शन स्पेशियस होना चाहिए। ऐसा करने से आपको सूर्य देव ब्लेस करती हैं और आपको जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं। अगर हम इसको सरल तरीके से समझें, सूर्य की किरणें, यानी कि जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उगता है, तो उसमें से जो किरणें हमारे घर में प्रवेश करती हैं, रेस प्रवेश करती हैं, वो बहुत पॉजिटिव होती हैं और हमें वो कॉन्फिडेंस देती हैं, हमें पॉजिटिविटी देती है और घर को भी वो शुद्ध करती हैं। तो सूर्य देव का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जिन लोगों के घर में ईस्ट डायरेक्शन बिल्कुल बंद होती है, हैवी होती है, वहां पर कोई टॉयलेट, किचन, स्टोर रूम या व्हाइट कलर, इस प्रकार भी दोष अगर वहां पर उत्पन्न होता है, तो उसके लिए आपको एक इजी रेमेडी मैं बता रही हूँ। ये है सूर्य देव की प्रतिमा, जो कि कॉपर यानी कि तांबे की बनी हुई है। आप इसे एक बार देख लें। आपको ईस्ट डायरेक्शन में इस सूर्य देव की हंसती हुई स्माइलिंग प्रतिमा को आपको लगाना है ईस्ट डायरेक्शन में, जिसके साथ आपको लाभ होगा और वास्तु दोष का निवारण होगा। एक बात का आप खास ध्यान रखिए कि सूर्य देव की प्रतिमा को किस एग्जैक्ट जगह पर लगाना है और कितनी ऊंचाई पे लगाना है, उसका भी एक नियम है। इसके लिए आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकती हैं या अपने नियर बाय जो भी वास्तु कंसल्टेंट है, उनके साथ आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इस सूर्य देव की प्रतिमा को अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन की ओर लगा लेते हैं, तो आपको गवर्नमेंट से फायदा होगा और जो आपका घर क्लोज है, बिल्कुल बंद है, हैवी है, स्पेशियस नहीं है, सूर्य देव की किरणें घर में नहीं आती हैं, उसका भी उसके साथ निवारण होगा। और सूर्य देव की इस प्रतिमा को लगाने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं या फिर बड़े टेस्ट की तैयारी कर रही हैं, पॉलिटिशियंस बनना चाहते हैं, हाई पोजीशन गेन करना चाहते हैं या फिर पिता के साथ संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, तो वो लोग सूर्य देव की इस प्रतिमा को ईस्ट डायरेक्शन में जरूर लगाएं। सूर्य देव की इस प्रतिमा को आप घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी लगा सकती हैं। अगर आप ये प्रतिमा खरीदना चाहती हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं
और अगर आप अपने घर का, ऑफिस का वास्तु चेक करवाना चाहती हैं तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके अपना सेशन बुक कर सकती हैं और मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इस वीडियो के नीचे आप पूछ सकती हैं। और अगर आपको कोई भी और सर्विस चाहिए, यानी कि आपको कोई भी वास्तु का प्रोडक्ट चाहिए, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, वास्तु, रेकी हीलिंग, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखा और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसको शेयर जरूर करें। राधे राधे।